संसद तूतू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने के लिए नहीं है। संसद शेरो शायरी करने के लिए नहीं है। संसद भारत के प्रत्येक कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाने के लिए। माननीय सांसदों को जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है वो भाषण देने के लिए नहीं, प्रत्येक कानून को रिव्यू करके उस कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाने के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। ये 1860 का अभी भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट चल रहा है, जिसके कारण इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन इस कानून को बदलने पर संसद में बात नहीं हो रही है। यह 1861 के पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। पुलिस स्वतंत्र नहीं है, पुलिस निष्पक्ष नहीं है, पुलिस इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इस 1861 के पुलिस एक्ट को बदल के भारत में पुलिस चार्टर लागू करने पर चर्चा नहीं हो रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चल रहा है। नतीजा ये इतने फर्जी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, व्यापारी परेशान है, हर तबके का, बड़ा व्यापारी भी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, मुकदमों की बाढ़ आई है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कारण। लेकिन इसको बदल के एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने पर चर्चा नहीं हो रही है। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है, आज भी चल रहा है, सोचिए 2025 में चल रहा है, लेकिन इस कानून को बदलने की बात नहीं हो रही है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वाला चल रहा है। जमीन के मुकदमों की बाढ़ आई हुई है, कोई भी दबंग किसी की गरीब की जमीन पे कब्जा कर ले रहा है, फिर भी इस 1908 में बने हुए सिविल प्रोसीजर कोड को बदलने पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। ये सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1911 चल रहा है। कितनी देश के खिलाफ जहरीले काम हो रहे हैं, कितने देश के खिलाफ काम होते रहते हैं, देश के खिलाफ बैठकें होती रहती हैं, कई सारे देश विरोधी सांसद विधायक बन जा रहे हैं, फिर भी इस 1911 में बने हुए कानून को बदलने की चर्चा नहीं हो रही है। प्रिजनर एक्ट 1920 आज भी चल रहा है, जहां जेल में जो जेल में कैदियों के ऊपर काम करता है, इसको बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। चैरिटेबल रिलीजियस एक्ट 1920 आज भी चल रहा है। अंग्रेजों ने बनाया था हमारे मठ मंदिरों को कब्जा करने के लिए। आज भी 4 लाख से ज्यादा मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन इस कानून को खत्म करके और मठ मंदिरों को फ्री करने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। ऑफिशियल सेक्रेटरी 1923 का चल रहा है। इतनी जासूसी हो रही है, इतने जासूस पकड़े जाते हैं, किसी जासूस की न नागरिकता खत्म हुई, न उसको फांसी हुई, न आजीवन कारावास हुआ। क्यों? 1923 वाला कानून आज भी चल रहा है। फॉरेस्ट एक्ट 1927 का चल रहा है। हमारे जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल में आदि घुसपैठ होती जा रही है, जंगल में घुसपैठिए बसते जा रहे हैं, जंगल में मज़ारें बन रही हैं, जंगल में दरगाहें बन रही हैं, सब कुछ बनता जा रहा है जंगल में। फिर भी ये 1927 के घटिया फॉरेस्ट एक्ट को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का चल रहा है। आधे मुकदमों का कारण ये घटिया कानून है। अगर ये कानून बदल जाता तो बहुत कुछ ठीक हो जाता, लेकिन इसको नहीं बदला जा रहा है। पारसी मैरिज एक्ट 1936 वाला चल रहा है, एकदम भेदभाव करने वाला, महिला पुरुष को एक बराबर अधिकार नहीं देता, फिर भी इसको बदल के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर चर्चा नहीं हो रही है। 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है, अंग्रेजों ने बनाया था, बिना किसी विचार के बनाया था, बिना कोई इस पर डिस्कस नहीं हुआ था, संविधान लागू होने के पहले बना था, फिर भी इसको खत्म करने पर चर्चा नहीं हो रही है। ये ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट बना हुआ है, नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा है, नकली दवाइयों के कारण लोग मर रहे हैं, फिर भी आज तक किसी भी नकली दवा बनाने वाले की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न उसको फांसी हुई, आजीवन कारावास हुआ, क्योंकि ये अपना 40 वाला घटिया कानून चल रहा है। फॉरेनर एक्ट 1946 चल रहा है, ये घुसपैठ रोकने के लिए, और इस घटिया कानून का नतीजा है कि 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं और घुसपैठ बंद नहीं हुई, आज भी घुसपैठिए आते जा रहे हैं, फिर भी इस घटिया कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का है, एक अमेंडमेंट करके 1951 में बनाया गया। इसको बदल के एक यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड लागू करने पर चर्चा नहीं हो रही है। गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, माफिया पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, फिर भी इस घटिया 75 साल बीत चुका है इस घटिया कानून को, फिर भी इसको बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। ये ड्रग एंड मैजिक एक्ट 1954 में बनाया था नेहरू जी ने। किस लिए बनाया था? भारत की चिकित्सा व्यवस्था को 3rd क्लास बनाने के लिए, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट करने और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था जो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, इसको खत्म करने के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों के पहला जो कानून था उसी का कॉपी पेस्ट है ये, इसको बदलने पे चर्चा नहीं हो रही है। ये प्रिवेंशन ऑफ फूड, इतना मिलावट का काम चल रहा है, मिलावटी दूध, मिलावटी फल, मिलावटी सब्जी, मिलावटी मिठाई, सब कुछ चल रहा है। किसी मिलावटखोर को अभी तक कठोर दंड नहीं मिला, किसी की प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई, नागरिकता नहीं खत्म हुई, फिर भी इस घटिया कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हुई। मिलावटखोरी कारण लोग मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी इस पर चर्चा नहीं हो रही है। जमाखोरी हो रही है चीज़ों की, जमाखोर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो फंडिंग करते हैं, जमाखोर पॉलिटिकल नेताओं को फंडिंग करते हैं, उनको चुनाव लड़ाते हैं, इसलिए इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नेहरू जी ने बनाया था, मां घटिया कानून। आज तक किसी एक भी आतंकवादी, अलगाववादी, कट्टरपंथी, जिहादी, भ्रष्टाचारी अपराधी की नागरिकता नहीं खत्म हुई, फिर भी इस 1955 के
सिटीजनशिप एक्ट को बदल के नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए एक बाकायदा यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाने पर चर्चा नहीं हो रही है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बनाया था 1955 में छुआछूत खत्म करने के लिए। छुआछूत खत्म नहीं हुई है। हाँ, फर्जी मुकदमे जरूर शुरू हो गए, फिर भी हमने इस कानून को बदलने पे अब आज तक चर्चा नहीं हुई है। यह एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट 1958 में नेहरू जी ने बनाया था। क्यों बनाया था? जिससे कोई गुलामी का नामो निशान मिटा ही न सके, जिससे कोई औरंगजेब की जो मज़ार है उसको तोड़ न सके, जिससे कोई बीबी का मकबरा तोड़ न सके, जिससे कि ये कानून बनाया गया था बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए, उनके चबूतरों को लीगलाइज करने के लिए। और आज हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, एएसआई के ऊपर खर्च होता है, किस लिए? इनके चबूतरों की रखवाली के लिए, इनके मकबरों की रखवाली के लिए। जमीन हमारी, मिस्त्री हमारे, सब कुछ हमारा, नाम इनका, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बना 1958 में। कभी इसकी बात होगी, उसकी बात होगी, लेकिन इस घटिया कानून को बदलने पर चर्चा नहीं होती। जब तक ये 1958 का एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट नहीं बदलेगा तब तक हम गुलामी के निशान हटा नहीं पाएंगे। ना औरंगजेब की कब्र हटा पाएंगे, ना खिलजी की कब्र को हटा पाएंगे। आर्म्स एक्ट 1959 ये बनाया 1959 में है, लेकिन अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट था। किस लिए बनाया गया था? भारत के लोगों को निहत्था बनाने के लिए। इस घटिया कानून के कारण जब शिवरात्रि पे हिंदू त्रिशूल लेके शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। इस घटिया कानून के कारण नवरात्रि में हिंदू तलवार लेके शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। इस घटिया कानून के कारण हिंदू हनुमान जयंती पे गदा यात्रा नहीं निकाल कर सकते। इस घटिया कानून के कारण परशुराम जी की जयंती पे हिंदू अपना फरसा लेके शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। लेकिन इस घटिया कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। कस्टम एक्ट 1962 का चल रहा है, महाघटिया कानून। कितना बड़ा कस्टम पे खेल होता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। पासपोर्ट एक्ट 1967 वाला चल रहा है। फर्जी पासपोर्ट बनते जा रहे हैं, घुसपैठिए भी बनवा रहे हैं, जिहादी भी बनवा रहे हैं, सब बनवाते जा रहे हैं। आज तक किसी फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले और बनवाने वाले को कठोर दंड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। इस घटिया पासपोर्ट एक्ट पे चर्चा नहीं हो रही है। ये यूएपीए है, कहने को ये देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा उससे निपटने के लिए बना हुआ है, लेकिन आज तक हमने इसमें डिफाइन ही नहीं किया कि देश की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरा है। लफ्ज़ जिहाद देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, लैंड जिहाद देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, ड्रग्स जिहाद देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ जिहाद देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण जिहाद देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। लेकिन हमने यूएपीए तो बनाया, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा कि देश की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरा है। और इस कानून को बदलने पर चर्चा ही नहीं हो रही है, बस दुनिया भर की बातें हो रही हैं। पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन हुआ वंदे मातरम से, लेकिन जनगण मन को नेशनल एंथम बना दिया। कब बनाया? 1971 में कानून बना के। इस कानून को बदलने पे बात नहीं हो रही कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान का दर्जा मिलना चाहिए। 1980 में बना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए बना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन इसमें लिखा ही नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा। लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, ड्रग्स जिहाद, घुसपैठ जिहाद, ये सब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन पुलिस लगाती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है। तो जहां पुलिस मर्जी करती है, जहां राज्य सरकार जिसके ऊपर चाहती है, मनीष कश्यप जैसे लोगों पे एनएसए लग जाता है, बाकी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, घुसपैठियों, लफ्ज़ जिहादियों, ड्रग्स जिहादियों पर नहीं लगता है। क्यों? इसलिए कह रहा हूं इस कानून को बदलना चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। एनडीपीएस एक्ट 1985 का, नशे के कारण हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। हिंदू लड़के नपुंसक हो रहे हैं, लड़कियों में बाझपन बढ़ रहा है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, माता पिता परेशान है, पत्नी परेशान है, भाई परेशान है। फिर भी नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून नहीं बन रहा है। ये वही कानून चल रहा है और इस पर संसद में चर्चा भी नहीं हो रही है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया। बोफोर्स से लेके अब तक 50 लाख करोड़ का घोटाला हो चुका है। जितना मुगलों ने नहीं लूटा था, अंग्रेजों ने नहीं लूटा था, उससे ज़्यादा पिछले 75 साल में लूट हो चुकी है। लेकिन फिर भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, उनकी नागरिकता खत्म होती है, लेकिन हमारे देश में यही घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन चल रहा है और इसको बदलने पर चर्चा भी नहीं हो रही है। ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें सब बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में आएगी, लेकिन इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इस घटिया कानून को खत्म करने पर चर्चा नहीं हो रही है। हमने तो पीएल फाइल किया, हम लोग लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, लेकिन ये संसद का काम है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब की इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना है। जो उन्होंने आक्रांताओं ने हमारे मठ मंदिर तोड़े हैं उनको वापस नहीं ले पाए, इसके लिए कानून बना है, लेकिन इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है।
माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बन गया, लेकिन माइनॉरिटी कौन है कुछ नहीं पता, माइनॉरिटी की डिफाइन नहीं किया। माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी फिल्म इंडस्ट्री, हजारों करोड़ का केंद्र का बजट, हजारों करोड़ का राज्यों का बजट, पैसे खर्च हो रहे हैं, जीएसटी से पैसा वसूला जा रहा है, इनकम टैक्स से पैसा वसूला हो जा रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है इसको डिफाइन करने पर संसद में बात नहीं हो रही है। तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है। ये बैंकरप्सी कोड 1993 का, इसका नतीजा ये है कि बड़े बड़े जो चोर डकैत हैं वो पैसा ले लेते हैं, बाद में अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं। वक्फ एक्ट ये 1995 का है, वैसे इसको नेहरू जी ने बनाया था 1954 में, फिर इंदिरा जी ने इसको मजबूत किया, फिर राजीव गांधी ने इसको मजबूत किया, फिर नरसिम्हा राव ने 1995 में इसको पुराने वाले को पूरा खत्म करके नया बना दिया। 10 लाख एकड़ की जमीन पे कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड ने। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जितनी प्राइम लैंड है सबको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है। नदियों के किनारे, पहाड़ों के किनारे, जंगलों में, हर जगह वक्फ प्रॉपर्टी वो वक्फ डिक्लेयर करता जा रहा है। लेकिन इस घटिया कानून को खत्म करने पे चर्चा नहीं हो रही, बदलाव पे बात हो रही है, खत्म करने पे चर्चा नहीं हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पूरा का पूरा जो देश विरोधियों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, चाहे वो माओवादी हो, चाहे नक्सली हो, चाहे जिहादी हो, चाहे धर्मांतरण कराने वाले हैं, चाहे घुसपैठ कराने, सबकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। फिर भी हवालाबाजों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाने पर आज तक चर्चा ही नहीं हो रही है। पुराना घटिया कानून चल रहा है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम पे हमने कानून बना दिया, नतीजा क्या हुआ, इतना मिसयूज हो रहा है। महिलाएं जो है फर्जी केस लिखवा रही हैं, सास के नाम पे, ससुर के नाम पे, पति के नाम पे, लेकिन फर्जी केस को हमने गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अतुल सुभाष जैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मानव शर्मा जैसे लोग, कितने लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं, क्यों? इस घटिया कानून कारण। लेकिन इसको बदलने पर बात नहीं हो रही है। ये FCRA बनाया था 2010 में कांग्रेस ने, किस लिए बनाया था? विदेशी फंडिंग कराने के लिए। मिशनरियों को, अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, मजहबी उन्मादियों को, सबको फंडिंग कराने के लिए FCRA कानून बनाया था। इस कानून को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक फंडिंग नहीं बंद होगी, फंडिंग नहीं बंद होगी, देश विरोधी काम नहीं बंद होगी। लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो, इस कानून को बदला जाए। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2012 में कांग्रेस ने उसको अमेंड करके इसके मदरसों को इसके दायरे से बाहर निकाल दिया। हमने इसको चैलेंज किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये काम पार्लियामेंट का है। अगर घटिया कानून पार्लियामेंट में बना है तो उस घटिया कानून को खत्म करना ये पार्लियामेंट का काम है, सांसदों का काम है। उस पर बोलना, 0 आवर में बोलना, क्वेश्चन आवर में बोलना, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना, ये सांसदों का काम है। लेकिन हो क्या रहा है वहां पे? बतौलेबाजी हो रही है, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चल रहा है। ये ब्लैक मनी एक्ट, ब्लैक मनी खत्म हो गई क्या? नहीं। दुनिया के कई देशों में काला धन रखने वालों को फांसी होती है। दुनिया के कई देशों रखने में काला धन रखने वालों को अब उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है, 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। लेकिन ये हमारे देश में कानून वही चल रहा है, पुराना चल रहा है, इसको बदलने पर कोई चर्चा नहीं हो रही। रेरा बना दिया, रेरा बन गया, लेकिन क्या बिल्डरों ने, जो बायर हैं, जो आम खरीदार हैं, उनको लूटना बंद किया क्या? नहीं। कितनी आपकी स्कीम दी है, दिल्ली NCR में देख लीजिए, कितने लोग फ्लैट के जो बायर हैं बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं। किसी बिल्डर को 10-20 साल सजा हुई क्या? किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी बिल्डर की नागरिकता खत्म हुई क्या? नहीं। लेकिन फिर भी ये कानून चल रहा है और इस कानून को बदलने पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंज्यूमर का साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। जो आदमी कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, और छोटा छोटा बच्चा भी उपभोक्ता होता है, वो भी कम से कम दूध पीता है, पाउडर वाला दूध खरीदता है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून बन गया, लेकिन जो उपभोक्ताओं के साथ धोखा करते हैं, उपभोक्ताओं के साथ लूट करते हैं, उपभोक्ताओं को मिलावटी सामान देते हैं, उपभोक्ताओं को गंदी चीज़ खिलाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं। फिर भी इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं पहली बार कई बार कह चुका हूँ, डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। ड्राइवर अच्छा हो लेकिन गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री अच्छा हो लेकिन बिल्डिंग मटेरियल खराब हो, घर सुरक्षित नहीं होता। वैसे शासक अच्छा हो लेकिन नियम कानून घटिया हो तो देश सुरक्षित नहीं होता। हमारे सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, कलेक्टर बदल रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, गृह मंत्री बदल रहे हैं, कानून मंत्री बदल, सब बदल रहे हैं, लेकिन कानून नहीं बदल रहा है, नियम नहीं बदल रहा है, व्यवस्था नहीं बदल रही है। इसीलिए भ्रष्टाचार, अपराध और जितनी और समस्याएं कुछ भी कम नहीं हो रही हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये वीडियो ठीक लगे अपने जान पहचान के सभी लोगों को भेजिए।